द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान अल्केमिस्ट एसोसिएशन जा रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ऑक्शन हाउस ओनर फिर से बोला, वैली मास्टर की स्ट्रेंथ तो दिन प्रतिदिन और भी भयानक होती जा रही है। जब तक वैली मास्टर हमारे साथ हैं, ईस्ट कॉन्टिनेंट का 4 कॉन्टिनेंट्स में फर्स्ट बनना सिर्फ टाइम की बात है। तभी दूसरी सीट पर बैठा एक विशालकाय आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने सीधे कहा, ठीक है, अब इतनी फॉर्मेलिटीज काफी हैं। इस समय यहाँ 6 फोर्सेस के लीडर्स पहले ही पहुंच चुके हैं, सिर्फ 2 फोर्सेस अभी तक नहीं आई हैं। मुझे समझ नहीं आता वैली मास्टर ने आखिर हमें यहाँ किस लिए बुलाया है। क्यों न हम पहले मीटिंग शुरू कर दें। बोलने वाला व्यक्ति मर्सिनरी यूनियन का प्रेसिडेंट था। उसका शरीर बेहद विशाल था, उसका ऑरा भी बिल्कुल कम नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ भी 4 स्टार डिवीजन लेवल पे पहुंच चुकी थी। सिल्वर क्लॉक वाला व्यक्ति शांत आवाज में बोला, सभी लोग कृपया थोड़ा शांत रहें, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले बाकी लोगों का इंतजार करते हैं। उसके इतना कहते ही पूरा स्क्वायर फिर से शांत हो गया। सभी लोग अपने अपने विचारों में डूब गए। यह स्थान फोर्ज्ड नाइफ थंडर वैली का सबसे होली स्थान था और इस समय यहाँ लीचिंग की 8 सबसे बड़ी सुपर फोर्सेस के लीडर्स इकट्ठा थे। ऑक्शन हाउस, अल्केमिस्ट एसोसिएशन, मर्सिनरी यूनियन, वुड पैवेलियन, ब्लड क्लॉथ सेक्ट, 6 होली रिलीजन, आइस सोल पैलेस और फेंगुआ वैली, पूरी की पूरी 8 सुपर फोर्सेज। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जा सकता था कि यही 8 फोर्सेज पूरे ली चैंग की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पावरफुल फोर्सेस थी। यहाँ तक कि पूरा ईस्ट कॉन्टिनेंट भी इनके नाम से परिचित था। इन 8 फोर्सेस के लीडर्स में सबसे कम स्ट्रेंथ भी 4 स्टार डिवीजन थी और आज थंडर वैली मास्टर ने उन सभी को एक साथ यहाँ पे बुलाया था। साफ था कोई बड़ा प्लान चल रहा था। फोर्ज्ड नाइफ वैली, इसको थंडर वैली की रियल होली लैंड माना जाता था। इस समय इन लोगों के अलावा यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। स्पष्ट था थंडर वैली मास्टर ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे बुलाया था। सिल्वर क्लॉक पहने वही व्यक्ति आज पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का रियल ओवरलॉर्ड था। वही था थंडर वैली मास्टर। उसके शरीर पर मौजूद आर्मर और सिल्वर गोल्ड क्लॉक दोनों उसने खुद भारी कीमत दे के बनवाए थे। कहा जाता था कि इन दोनों ट्रेजर्स की सहायता से वो 5 स्टार डिवीजन के बीच भी लगभग इनविंसिबल था। कुछ देर बाद एक शानदार रोब पहने व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, लगता है फेंगुआ वैली और वुडन पैविलियन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला भयानक ऑरा देख के किसी की भी रूह कांप सकती थी, क्योंकि वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। वो था ली चैंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और उसकी अल्केमिस्ट रैंक भी बेहद हाई थी। हालांकि वहां मौजूद लगभग सभी लोग 4 स्टार डिवीजन थे, लेकिन अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट एक 5th रैंक इमोर्टल अल्केमिस्ट था। ऐसे लेवल का अल्केमिस्ट यहाँ तक कि 5 स्टार डिवीजन एक्सपर्ट से भी सम्मान प्राप्त करता था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, प्रेसिडेंट, आप तो हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। असल में रास्ते में कुछ छोटी सी परेशानी आ गई थी, इसी वजह से थोड़ी देर हो गई। जैसे ही यह बात समाप्त हुई, सर्कुलर स्क्वायर के आसपास का स्पेस अचानक कांपने लगा। फिर धीरे धीरे स्पेस रिपल्स फैलने लगी। अगले ही पल एक दुबला पतला व्यक्ति जिसका पूरा शरीर इविल ब्लैक एनर्जी से घिरा हुआ था, सीधे स्पेस से बाहर फेंक दिया गया। उसके तुरंत बाद 2 महिलाएं धीरे धीरे बाहर निकल के सभी के सामने आ गईं। दोनों महिलाओं का ऑरा भी बेहद भयानक था। उनके चेहरे देखने में कोमल थे, लेकिन उस कोमलता के पीछे छिपी किलिंग इंटेंट किसी का भी दिल दहला सकती थी। उन्हें देखते ही बाकी 6 एक्सपर्ट्स एक साथ चौंक पड़े। ये सिनर, सभी की नजर जमीन पे पड़े उस व्यक्ति पे गई। वो किसी मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पे पड़ा हुआ था। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ केवल 3 स्टार डिवीजन पीक थी, लेकिन उसके माध्यम से पूरा ईस्ट कॉन्टिनेंट सिनर्स के छिपे हुए बेस का पता लगा सकता था और फिर उन सभी सिनर्स को एक साथ समाप्त किया जा सकता था। अगर स्यावियान यहाँ पे मौजूद होता तो वो उसे तुरंत पहचान लेता, क्योंकि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने पहले उसे ऑक्शन हाउस का रास्ता बताया था। तभी वुडन पैविलियन के पैविलियन मास्टर धीरे से बोली, डोंग जॉब कॉम्पिटिशन के रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें एक काफी टैलेंटेड डिसाइपल मिला, लेकिन ये सिनर उसी पे नजर रखे हुए था। हम संयोग से वहां से गुजर रहे थे, इसीलिए हमने आसानी से इसे पकड़ लिया। इस समय थंडर वैली मास्टर सहित कुल 9 लोग यहाँ पे मौजूद थे, 6 पुरुष 3 महिलाएं और ली चैंग के सबसे पावरफुल 8 सुपर फोर्सेस के सभी लीडर्स एक ही स्थान पे इकट्ठा होके किसी बेहद बड़े षड्यंत्र या प्लान पे चर्चा करने वाले थे। वुडन पैविलियन के पैविलियन मास्टर के हाथों पकड़ा जाना, लगता है इस बार सचमुच एक गलत कदम पड़ गया। वो सिनर जमीन पे गिरा हुआ था, उसका पूरा शरीर ब्लू
वुड एट्रीब्यूट डोची की बेलों से कस के बंधा था। उसने धीरे धीरे सामने मौजूद सभी लोगों की ओर नजर डाली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे कड़वी मुस्कान आ गई, क्योंकि यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे वो फाइट कर सकता था। और अपनी जानकारी के आधार पे वो अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने बैठे लोग पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फोर्सेस के लीडर्स थे। ऑक्शन हाउस ओनर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारा टाइटल क्या है, लेकिन पहले अपनी पहचान बताओ और तुम लोगों का सिन संगठन यिनहुतियान में कहाँ छिपा हुआ है। ऑक्शन हाउस ओनर अच्छी तरह जानता था कि सिन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह समाप्त करना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविलियर्स की शरण लेके अत्यंत पावरफुल ताकत हासिल की थी और इसी शॉर्टकट पावर से अनगिनत ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था जो बिना मेहनत किए पावर पाना चाहते थे। इसलिए उनका असली उद्देश्य पूरे सिन ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना नहीं था, बल्कि यिनहुतियान में मौजूद उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को नष्ट करना था। सिन ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी अलग अलग रैंक्स थी। सबसे निचले रैंक वाले सिर्फ डोजियन से नीचे की स्ट्रेंथ रखते थे। 1 स्टार डोजियन से लेकर 3 स्टार डोजियन तक उन्हें नॉर्मल सिनर्स कहा जाता था, जबकि 4 स्टार डोजियन से लेके 5 स्टार डोजियन तक उन्हें सिन एनवॉयज कहा जाता था। हर सिन स्ट्रॉन्ग होल्ड की रक्षा एक सिन एनवॉय करता था। उनकी स्ट्रेंथ बेहद भयानक होती थी और उन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविलियर्स के बारे में भी काफी जानकारी होती थी। इसी कारण ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सभी बड़े एक्सपर्ट्स चाहते थे कि इस सिनर की यादों से वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविलियर्स की गतिविधियों का पता लगा सके। आखिर पिछली ग्रेट वार समाप्त हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस अभी तक पूरी तरह शांत थी और यह असामान्य शांति उन्हें भीतर ही भीतर बेचैन कर रही थी। थंडर वैली मास्टर ने शांत आवाज में कहा, इसी वजह से मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। पहले इससे पूछताछ करते हैं। तभी वो सिनर जोर से हंस पड़ा। तुम बूढ़े लोग कभी भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस का मुकाबला नहीं कर पाओगे। एक दिन पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड हमारी इविल रेस के पैरों तले कुचल दिया जाएगा और वही हमारा असली होम बनेगा। वो स्क्वायर पे लेटा हुआ पागलों की तरह हंसने लगा। ये देख के अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने ठंडी आवाज में कहा, कितनी परेशान करने वाली मक्खी है। एक नॉर्मल 3 स्टार डोजियन उनके सामने इस तरह घमंड कर रहा था। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले ही पल उसके शरीर से बहुत पावरफुल सोल पावर फूट निकली। उस सोल पावर ने सीधे सिनर की आवाज को दबा दिया। ऑक्शन हाउस ओनर बोला, प्रेसिडेंट, सुना है अल्केमिस्ट अपने सोल पावर से दूसरे लोगों की मेमोरीज देख सकते हैं, तो कृपया इसकी मेमोरीज की जांच कीजिए ताकि हमारा समय व्यर्थ न जाए। अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। उसके सहमत होते ही बाकी सभी एक्सपर्ट्स की नजर उसी पे टिक गई। आखिर इतनी हाई लेवल की सोल टेक्निक देखने का मौका बार बार नहीं मिलता था। उधर सिनर के चेहरे का रंग बदल गया। डैम, तुम क्या करने वाले हो? अब तक उसे किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को निकल जाएगी। लेकिन जब उसने अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पे पहली बार डर दिखाई दिया। उसे समझ आ गया था कि जिसके सामने इतने बड़े एक्सपर्ट्स भी सम्मान दिखा रहे हैं, उसकी सोल पावर वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगा। अगले ही पल अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट की चमकदार सोल पावर बाहर फूट पड़ी। उसने सीधे सिनर की बॉडी को ढक लिया और उसी पल सिनर की बॉडी पे फैला हुआ इविल ब्लैक ओरा पूरी तरह अलग हो गया। उसकी रियल शकल सामने आ गई। वो एक बेहद हैंडसम युवक था, लेकिन उसकी आंखों में लगातार इविल ओरा बह रहा था। स्पष्ट था कि वो पूरी तरह इविल पावर से संक्रमित हो चुका था। अब कोई डिवाइन डॉक्टर भी उसे बता नहीं सकता था। मर्सिनरी यूनियन प्रेसिडेंट ने ठंडी आवाज में कहा, जिंदा इंसान होकर भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस के लिए काम करना, ऐसे इंसान का मरना ही सही है। मर्सिनरी यूनियन हमेशा लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखता था, इसलिए उसे ऐसे लोग सबसे अधिक नापसंद थे जो ताकत के लिए अपने ही वर्ल्ड से विश्वासघात कर दें। अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, फिर अपनी सोल पावर को सिनर की बॉडी के भीतर भेज दिया। उसकी सोल पावर इतनी पावरफुल थी कि वो बिना किसी कठिनाई के सीधे सिनर की मेमोरीज के भीतर प्रवेश कर गई। लेकिन जैसे इसकी सोल पावर सिनर के ब्रेन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंची, अचानक एक अजीब सी पावर एक्टिव हो गई। वो थी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस द्वारा छोड़ी गई प्रोटेक्शन रेस्ट्रिक्शन। अगले ही पल पूरी वैली का आकाश अचानक बदल गया। अभी तक साफ दिखाई देने वाला स्काई
कुछ ही पलों में इविल ब्लैक क्लाउड से भर गया। उन डार्क क्लाउड्स के भीतर लगातार ब्लैक लाइटनिंग चमकने लगी। हर एक थंडर स्ट्राइक ऐसा लग रहा था मानो पूरे आकाश को नष्ट कर सकती हो। स्क्वायर के बीच खड़े थंडर वैली मास्टर ने ऊपर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। लगता है एक छोटे से सिनर ने किसी बहुत बड़े व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उसके इतना कहते ही उसके सिल्वर आर्मर से भयंकर थंडर पावर फूट पड़ी। उसके पीछे मौजूद सिल्वर गोल्ड क्लॉक भी चमकने लगा। दोनों ट्रीजर्स की पावर मिलके सीधे आसमान में मौजूद इविल डार्क क्लाउड्स की ओर बढ़ी। तभी डार्क क्लाउड्स के भीतर लाइटनिंग लगातार चमकने लगी और एक मधुर लेकिन भयानक स्त्री आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। डुआन तियानहोंग, तुम लोगों के यहाँ आज काफी चहल पहल है। ये आवाज सुनते ही वैली में मौजूद 8 एक्सपर्ट्स के रोंगटे खड़े हो गए। उनके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। यहाँ तक कि थंडर वैली मास्टर भी अपने आर्मर और क्लॉक की शक्ति के सहारे ही किसी तरह उस प्रेशर का सामना कर पा रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह व्यक्ति एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविलियर्स के सबसे हाई लेवल्स के एक्सपर्ट्स में से एक होना चाहिए। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा, वो स्त्री उसका नाम कैसे जानती थी? उसे याद नहीं था कि वो कभी ऐसे किसी एक्सपर्ट से मिला हो। डार्क क्लाउड्स के भीतर से वही आवाज दोबारा आई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन तुम लोगों को पहले से चेतावनी दे देती हूँ। घोस्ट ट्रायल में क्योस शुरू हो चुका है। अगर तुमने गलत साइड सुनी तो तुम्हारा विनाश भी निश्चित है। लॉर्ड ली हुन का हिसाब मैं बहुत जल्द उससे पूरा वसूल करूंगी। इतना कह के वो मिस्टीरियस शैडो धुएं की तरह गायब हो गई। उसके गायब होते ही पूरी वैली का प्रेशर समाप्त हो गया। 8 एक्सपर्ट्स ने एक साथ राहत की सांस ली। अभी का प्रेशर इतना भयानक था कि अगर थंडर वैली मास्टर का आर्मर और क्लॉक उसका अधिकांश हिस्सा ना रोकते तो शायद वो सभी वहीं घुटनों के बल गिर चुके होते। ऑक्शन हाउस ओनर ने गंभीर आवाज में पूछा, अभी जो व्यक्ति था वो आखिर थी कौन? आखिर यहाँ कुल 9 लोग मौजूद थे, 8 4 स्टार डोवजान एक्सपर्ट्स और एक 5 स्टार डोवजान। लेकिन उस मिस्टीरियस लेडी ने कोई अटैक भी नहीं किया, सिर्फ अपने ओरा से उन सभी को पूरी तरह दबा दिया। थंडर वैली मास्टर ने गहरी सांस ली। वो शायद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस की सुप्रीम लीडर थी, लेकिन उसने अभी जो बातें कही उनका संबंध शायद हमसे भी है और उसके शब्दों से लगता है कि उसका लक्ष्य लॉर्ड ली हुन है। टॉप एक्सपर्ट्स की लड़ाई हमारे लेवल की नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपना काम करें। उसी समय अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने अपनी आंखें खोली। मुझे सिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है। ऐसा लगता है इस बार डोंगजोब कॉम्पिटिशन के दौरान वो भी कार्रवाई करने वाले हैं। ये सुनते ही सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे गंभीर हो गए। अगर ऐसा था तो इस बार उन्हें पहले से तैयारी करने का मौका मिल चुका था। उसी समय वो सिनर पूरी तरह मर चुका था, उसकी सोल तक नष्ट हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ गया था। सभी लोग तुरंत गंभीर चर्चा में जुट गए। अल्केमिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट की सोल सर्च की वजह से इस सिनर की मृत्यु की खबर सिन ऑर्गेनाइजेशन तक किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचने वाली थी। इसलिए ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में छिपे हुए सिन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इस बार उन पे एक विनाशकारी अटैक होने वाला है। उसी समय जब फोर्ज नाइफ थंडर वैली में वो घटना घट रही थी, सेवन अभी भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसके रिंग के भीतर रखी ब्लड रिवर बैल अचानक तेजी से कांपने लगी और लगातार एक अत्यंत खतरनाक वार्निंग देने लगी। सोलिटर लॉर्ड का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। सावधान, यहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस का कोई व्यक्ति प्रकट हुआ है। हालांकि वो उसकी मेन बॉडी नहीं है, शायद सिर्फ एक एनर्जी क्लोन है, लेकिन उसका केवल एनर्जी क्लोन ही यहाँ मौजूद सभी लोगों को आसानी से मिटा सकता है। ब्लड रिबल बैल से निकल रही एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस करके सोलिटर लॉर्ड की आवाज भी बेहद गंभीर हो गई। स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति को सोलिटर लॉर्ड भी इतनी गंभीरता से ले रहा था, उसकी स्ट्रेंथ निश्चित ही भयानक लेवल पे थी। सेवन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, उसने तुरंत अपना ऑरा पूरी तरह दबा दिया और बिना किसी अतिरिक्त हरकत के शांतिपूर्वक अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर बढ़ता रहा। सौभाग्य से कुछ ही सांसों बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस के उस सुप्रीम एक्सपर्ट का ऑरा पूरी तरह गायब हो गया, वरना आज लीचेंग में होने वाला ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन शायद शुरू ही नहीं हो पाता। कुछ देर बाद सेवन ने मनी मन पूछा, मास्टर अभी जो ओरा था वो आखिर किसका था? सोलिटर लॉर्ड मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बोला, वो लाइट डेमन का ओरा था। लाइट डेमन और लॉर्ड ली हुन के बीच बहुत गहरा संबंध है। मुझे लगता है इस बार वो लॉर्ड ली हुन से बदला लेने आई है। इतना कह के सोलिटर लॉर्ड फिर से शांत हो गया। सेवन भी कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे
अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर चलता रहा। करीब कुछ मिनट बाद वो आखिरकार अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सामने पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल भवन खड़ा था, लेकिन स्याबियन मनीमन थोड़ा असहज हुआ। ऑक्शन हाउस और अल्केमिस्ट एसोसिएशन दोनों ली चैंग के बिल्कुल विपरीत सिरों पे बने हुए थे, एक सबसे उत्तर में और दूसरा सबसे दक्षिण में। दोनों के बीच की दूरी वास्तव में काफी अधिक थी। उस विशाल बिल्डिंग के मेन गेट के ऊपर एक शानदार तख्ती टंगी हुई थी, जिसपे 5 बड़े अक्षरों में लिखा था अल्केमिस्ट एसोसिएशन। स्याबियन ने उस पर एक नजर डाली और अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। सचमुच काफी बड़ी हैंड राइटिंग है। नॉर्मल लोग शायद इसे नोटिस नहीं कर सकते थे, लेकिन स्याबियन ने पहली ही नजर में इसकी असली बात पहचान ली। उस तख्ती से एक अत्यंत पावरफुल सोल प्रेशर लगातार निकल रहा था। पूरा अल्केमिस्ट एसोसिएशन बाहर से बेहद शानदार दिखाई दे रहा था, लेकिन स्याबियन की सोल परसेप्शन के अनुसार अंदर बाहर आने जाने वाला लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं था। पूरा स्थान असामान्य रूप से शांत था। चलो, स्याबियन ने खुद को थोड़ा व्यवस्थित किया, फिर धीरे धीरे मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे अचानक महसूस हुआ एक इनविजिबल प्रेशर उसके पूरे शरीर पे आ गिरा। वो नॉर्मल प्रेशर नहीं था, बल्कि सोल प्रेशर था, और उसका सोर्स वही मेन गेट के ऊपर लगी तख्ती थी। स्याबियन हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने बिना रुके आगे कदम बढ़ा दिए। आखिर उसकी सोल पहले ही फेरीलैंड सोल तक पहुंच चुकी थी। ऐसा सोल प्रेशर सिर्फ उन अल्केमिस्ट को रोक सकता था जिनकी सोल अभी फेरीलैंड तक नहीं पहुंची थी, लेकिन स्याबियन के लिए उसका कोई अर्थ नहीं था। कुछ ही पलों में वो सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर आने के बाद उसने चारों ओर नजर घुमाई, फिर हल्की आवाज में पुकारा, कोई है? पूरा हॉल बेहद शानदार था, लेकिन अंदर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी बगल के रास्ते से एक सुंदर आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वो स्याबियन के सामने आके मुस्कुराई। स्याबियन ने ऊपर देखा, उसके सामने एक बेहद सुंदर युवती खड़ी थी। उसने ब्लैक प्रोफेशनल ड्रेस पहन रखी थी। उसके चेहरे पे प्रोफेशनल स्माइल थी। उसका शरीर लंबा और अट्रैक्टिव था, और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक एलिगेंट ऑरा निकल रहा था। स्याबियन ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं अल्केमिस्ट लेवल की अप्रेजल करवाना चाहता हूँ। उसने सीधे अपना उद्देश्य बता दिया, क्योंकि उसकी परसेप्शन के अनुसार वो युवती शायद अल्केमिस्ट एसोसिएशन की रिसेप्शन इंचार्ज थी। युवती का चेहरा अचानक ठहर गया। क्या कहा? अल्केमिस्ट लेवल की अप्रेजल? स्पष्ट था उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ली चैंग के अधिकांश अल्केमिस्ट किसी मास्टर की डायरेक्ट गाइडेंस में सीखते थे। बहुत कम लोग अकेले आकर अल्केमिस्ट रैंक की अप्रेजल करवाते थे। स्याबियन ने पूछा, क्या बात है, यहाँ अप्रेजल नहीं होती? अगर ऐसा है तो सचमुच अफसोस की बात है। इतना कह के वो वापस मुड़ने लगा। युवती तुरंत घबरा गई। सर, कृपया एक पल रुकिए, ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन है, यहाँ निश्चित रूप से अल्केमिस्ट रैंक की अप्रेजल होती है। फिर उसने पूछा, लेकिन आप किस रैंक की अप्रेजल करवाना चाहते हैं? स्याबियन मुस्कुराया, इमॉर्टल 4th रैंक, और अगर लक ने साथ दिया तो शायद हेवन एंड अर्थ 3rd रैंक भी। युवती का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या? इमॉर्टल 4th रैंक की अप्रेजल? वो पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि वो वर्षों से अल्केमिस्ट एसोसिएशन में काम कर रही थी और अच्छी तरह जानती थी कि इमॉर्टल 4th रैंक अल्केमिस्ट बनने की सबसे पहली शर्त फेरीलैंड सोल होती है, जबकि सोल पावर दुनिया की सबसे कठिन पावर्स में से एक थी। इसलिए उसके सामने खड़ा यह युवक अगर सच बोल रहा था तो उसकी पहचान बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकती थी। युवती तुरंत बोली, सर कृपया थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट को बुला के लाती हूँ। इतना कह के वो तुरंत भीतर की ओर चली गई। स्याबियन वहीं खड़ा सोचने लगा, पता नहीं इस बार मैं इमॉर्टल 4th रैंक के किस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। उधर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भीतर एक शांत वुडन रूम में 2 लोग बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक वही युवक था जिसने ऑक्शन हाउस के एंट्रेंस पे स्याबियन को फाइट के लिए चैलेंज किया था। दूसरा सफेद बालों वाला एक बूढ़ा था। उसकी आंखें बेहद तेज थीं। उसके शरीर से हल्का सा ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस करके ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता था। युवक बोला, मास्टर, आज ऑक्शन हाउस में मुझे एक ऐसा आदमी मिला जिसकी सोल पावर बेहद भयानक थी। मुझे लगता है वो फेरीलैंड सोल तक पहुंच चुका है। सफेद बालों वाला बूढ़ा शांत आवाज में बोला, हाल ही में डोंगजोउ कंपटीशन शुरू होने वाला है। कई एक्सपर्ट्स ली चैंग पहुंच रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। युवक ने सम्मान से सिर झुकाया। जी मास्टर। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। युवक मुस्कुराया, लगता है सिस्टर वैंग आई हैं। उस युवती का रियल नाम था वैंग फेंग चैंग। वो लंबे टाइम से ली चैंग अल्केमिस्ट एसोसिएशन में गेस्ट का स्वागत करने का काम करती थी, और एसोसिएशन के सभी मेंबर्स उसे अच्छी तरह जानते थे। दरवाजा खुला। वैंग फेंग ने सम्मान से कहा, वाइस
प्रेसिडेंट कमरे में बैठे वृद्ध वर्तमान अल्केमिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनका नाम था टैन चैन। उनकी स्ट्रेंथ अर्ली 4-स्टार डोजियन थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी इमोर्टल 5th रैंक अल्केमिस्ट। इन दोनों पहचानों की वजह से पूरे ली चैंग में उनका स्टेटस बेहद हाई था, जबकि उनके सामने बैठा युवक था हुआ फी। उसकी स्ट्रेंथ अभी भी लेट स्टेज 2-स्टार डोजियन तक पहुंची थी। वो टैन चैन का डायरेक्ट डिसाइपल था और पूरे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सबसे टैलेंटेड युवा एक्सपर्ट्स में गिना जाता था। हुआ फी ने पूछा, सिस्टर वैंग क्या बात है? वैंग फैंग ने सम्मान से उत्तर दिया, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन में एक युवक आया है, वो अल्केमिस्ट रैंक की अप्रेजल करवाना चाहता है। टैन चैन मुस्कुराया, अल्केमिस्ट रैंक की अप्रेजल? सचमुच? काफी टाइम बाद कोई इतना दिलचस्प व्यक्ति आया है, बताओ वो किस रैंक की अप्रेजल करवाना चाहता है? इतने में कमरे के बाहर फिर हल्की आवाज गूंजी। वैंग फैंग अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि टैंग चैन ने दूर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, इमोर्टल 4th रैंक। उसी समय जिस कैबिनेट में टैन चैन और बाकी लोग मौजूद थे, वहां लगातार कुछ टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देख के हुआ फी की भुएं सिकुड़ गई। जाहिर था ये हलचल अल्केमिस्ट एसोसिएशन के हॉल से आ रही थी। चलो जाके देखते हैं, टैन चैन ने कहा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वैसे भी बहुत कम लोग आते हैं, ऐसी हलचल शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने मचाई है जो अल्केमिस्ट लेवल असेसमेंट देने आया है। उसकी सोल पावर को देख के लगता है कि वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। हुआ भी इतना कह के टैन चैन कैबिनेट से बाहर निकले और सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के हॉल की ओर चल पड़े। बाकी दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। ओह, उधर हॉल में शांत खड़े स्याबियन ने यह आवाज सुनते ही मन ही मन बड़बड़ाया। यह आवाज उसी की वजह से हुई थी। उसने अपने बेहद पावरफुल सोल प्रेशर से सामने लगे असेसमेंट प्लेग की सोल प्रेशर का सामना किया था। आखिरकार स्याबियन जीत गया, लेकिन उस प्लेग पे कई महीन दरारें पड़ गई। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट द्वारा छोड़ा गया सोल प्रेशर इतना कमजोर निकला? स्याबियन ने बेबसी से कहा, असल में वो तख्ती इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड अल्केमिस्ट द्वारा बनाया गया सोल प्रेशर रखता था, जिसका उद्देश्य लोगों की सोल पावर का परखना और उसे थोड़ा स्टिमुलेट करना था। सोल ईटर मुस्कुराया, ऐसा नहीं कहते, आखिर ये सिर्फ एक तख्ती है, ये ज्यादा सोल पावर को स्टोर नहीं कर सकती। मैं टैन चैन हूँ, अल्केमिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। क्या यही लिटिल फ्रेंड अल्केमिस्ट लेवल असेसमेंट देने आए हैं? उसी समय टैन चैन और बाकी तीनों हॉल में पहुंच गए। टैन चैन हंसते हुए बोले। बगल में खड़े हुआ फी ने ध्यान से स्याबियन को देखा। अजीब है, इस लड़के का ऑरा मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। वो याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था, लेकिन हुआ फी ये नहीं जानता था कि ऑक्शन हाउस में जब उसकी स्याबियन से लड़ाई हुई थी, तब स्याबियन पूरी तरह ब्लैक रोब और सोल पावर से ढका हुआ था। इसीलिए चाहे हुआ फी कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी नहीं पहचान सकता था कि इसके सामने खड़ा यही युवक वही ब्लैक रोब्ड व्यक्ति है। असल में ये वही है। स्याबियन ने हुआ फी को देखते ही पहचान लिया। फिर मन ही मन बोला, इसकी सोल पावर भी फेरीलैंड सोल तक पहुंच चुकी है। अगर कोई दुर्घटना ना हुई तो ये भी एक इमोर्टल अल्केमिस्ट होना चाहिए। सीनियर टैन चैन को प्रणाम, स्याबियन ने हाथ जोड़कर कहा। इस जूनियर की सोल पावर अभी अभी फेरीलैंड तक पहुंची है, इसलिए मैं कोशिश करना चाहता हूं कि क्या मैं इमोर्टल अल्केमिस्ट के रूप में सफलतापूर्वक प्रमाणित हो सकता हूं। इतना कहकर स्याबियन हल्का सा खांस पड़ा। टैन चैन ने एक नजर तख्ती की दरारों पर डाली, फिर हुआ फी की ओर देख के बोले, तुम क्या कहते हो, उसकी सोल पावर अभी फेरीलैंड में पहुंची है? मास्टर, ये लड़का सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूँ। हुआ फी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन टैन चैन ने अपने डिसाइपल की बात अनसुनी कर दी। फिर स्याबियन से मुस्कुरा के पूछा, लिटिल फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास अपने टीचर का रिकमेंडेशन लेटर है? दरअसल टैन चैन को उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में असेसमेंट देने के लिए किसी रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन स्याबियन की एज और उसकी इतनी पावरफुल सोल स्ट्रेंथ देख के टैन चैन ये जानना चाहते थे कि आखिर उसका टीचर कौन है, क्योंकि इतनी कम एज में इतना टैलेंटेड व्यक्ति तैयार करने वाला निश्चित रूप से कोई मॉन्स्टर लेवल एक्सपर्ट ही होगा। रिकमेंडेशन लेटर? स्याबियन कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर उसके चेहरे पे अजीब सा भाव आ गया। उसने सोचा कि थंडर सिटी में अल्केमिस्ट असेसमेंट देने के लिए किसी फेमस टीचर का प्रमाण पत्र भी चाहिए? नहीं, मेरे टीचर ने बाहर आने से पहले मुझे आदेश दिया था कि मैं उनकी पहचान किसी को न बताऊं, इसलिए क्षमा कीजिए। स्याबियन बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टैन चैन मुस्कुरा दिए, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा
और भी बढ़ चुकी थी। डोंगजोउ कंपटीशन शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। अगर मैं अभी असेसमेंट दूं तो क्या टाइम पे पहुंच पाऊंगा? सेवन ने चिंता से पूछा। टैन चैन मुस्कुराए। चिंता मत करो, असेसमेंट एक अलग स्पेस के अंदर होता है। उसके लिए विशेष इंडिपेंडेंट स्पेस बनाया गया है। वहाँ टाइम बहुत धीमी गति से चलता है। तुम आसानी से असेसमेंट पूरा करके टाइम पे बाहर आ जाओगे। अगर ऐसा है तो सीनियर का बहुत धन्यवाद, सेवन ने हाथ जोड़ के कहा। कोई बात नहीं। फिर टैन चैन ने हुआफी की ओर देखा। हुआफी, तुम दोनों नीचे जाके इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट असेसमेंट की तैयारी करो। कौन सा ग्रेड तैयार करना है? हुआफी ने पूछा। इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड, हेवन ग्रेड और अर्थ ग्रेड, टैन चैन ने आत्मविश्वास से कहा। क्या? हेवन ग्रेड और अर्थ ग्रेड? ये सुनते ही हुआफी का शरीर हल्का सा कांप उठा। वह खुद लेयर 2 स्टार डोजियन था। उसकी सोल पावर भी अभी अभी फेरीलैंड तक पहुंची थी और वह केवल इमोर्टल रैंक 4th ग्रेड जुआन ग्रेड अल्केमिस्ट था। फिर भी मेडिसिन रिफाइनिंग में उसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन उसके सामने खड़ा सेव्यान, जो केवल अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियन था, सीधे उससे भी हाई ग्रेड की परीक्षा देने जा रहा था। ये देख के हुआफी पूरी तरह हैरान रह गया। आखिर अल्केमिस्ट लेवल केवल सोल पावर से तय नहीं होती। मेडिसिन रिफाइनिंग एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें डोज की भारी मात्रा में खपत होती है। इसी कारण हाई लेवल के अधिकांश अल्केमिस्ट खुद भी बेहद पावरफुल कल्टीवेटर्स होते हैं। जी, हुआफी और सिस्टर वैंग दोनों ने सिर झुका दिया। वो वाइस प्रेसिडेंट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। दोनों तुरंत असेसमेंट की तैयारी करने चले गए। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।